चीज कटे? अरे सुनो भाया, यहाँ किसी भैरव सिंह नाम के आदमी के बारे में सुना है आपने? एक बहुत बूढ़े से तांत्रिक है। कुछ तो जानते होंगे आप। देखिए, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। कुछ तो पता होगा। हमको तो नहीं पता, लेकिन तुम इस रास्ते से जाओगे तो 12 मील दूर रेगिस्तान के बाद गांव है सीरतपुर, वहां जरूर पता होगा। 12 मील। ये ऊंट किसका है? गिरा गया। ये कहाँ जा रहा है? ये भी गया। या अरे ये कौन है? चल के इसी से पूछना पड़ेगा। आ तो इधर ही रहा है। ये लो दोस्त, तुम्हारा ऊँट। कौन हो तुम? बस एक मुसाफिर हूँ। और तुम? विक्रम सिंह राठौड़। लेकिन तुम इस गांव के तो नहीं लगते। बम्बई का। एक्चुअली यहाँ एक। सुनो दोस्त, तुम किसी भैरव सिंह नाम के आदमी को जानते हो? कहीं ये वो मशहूर तांत्रिक तो नहीं? ओ यार, थैंक गॉड। आखिर कोई तो मिला। तुम्हें उसका पता मालूम है? मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। हाँ, यहाँ से कुछ कोस दूर एक गांव है सीरतपुर, वहीं उसका मकान है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ। नहीं नहीं, तुम तकलीफ क्यों करते हो? मैं तकलीफ किस बात की दोस्त, बल्कि यूं कहो मेरी अपनी गरज। अरे भाई, मैं भी उसी रास्ते जा रहा हूँ, एक हम सफर मिल जाएगा। हाँ, लेकिन पैदल चलेंगे? ये ऊँट का चक्कर मेरी समझ में नहीं आता। मैं देख चुका हूँ। चलो, वैसे मेरा नाम धर्मवीर सिंह है। चलिए। चलो। सीरतपुर के हो? नहीं, मैं पास के विशालगढ़ का हूँ। दरअसल सीरतपुर में मेरी मासी रहती है, बीमार है आजकल, बस इसीलिए उन्हें मिलने जा रहा हूँ। विशालगढ़? मैं खुद वहाँ से आ रहा हूँ, अपने ताऊ जी के घर से। कुंवर वीरेंद्र प्रताप सिंह को जानते होगे तुम? कुंवर साहब? अरे उन्हें कौन नहीं जानता भाई, वो तो यहाँ के राजा थे, कुंवर इंद्र प्रताप सिंह जी। कैसे हो आजकल? सब खत्म हो गया। मतलब? शायद तुमने विशालगढ़ के दरिंदे और उसके श्राप के बारे में नहीं सुना। दरिंदा? कैसा श्राप? चलो, वो कहानी दोहराते वक्त भी कट जाएगा और शायद तुम्हारी किस्मत में वो भयानक कहानी सुनना था। कुंवर वीरेंद्र प्रताप सिंह और उनके जीवन का श्राप। आज से 20 साल पहले की बात है। शिकार की तलाश में एक दिन ताऊजी जब जंगल पहुंचे, ऐसी आंखें जिन्हें देखकर शिकारी खुद शिकार हो गया। और कुंवर साहब ने इस अनजान बंजारन को अपना दिल दे दिया।
उस बंजारन का नाम था शन्नू, जिससे कुंवर साहब अब रोज मिलने लगे। और कुंवर साहब को सिवाय शन्नू के कुछ न दिखता। दिन अब रातों में बदलने लगे थे और मुलाकातें और गहरी होने लगी। मानो जैसे उस बंजारन ने कुंवर साहब पर कोई जादू कर दिया हो। शायद जादू ही था, काला जादू। शन्नू, 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 असल में शन्नो एक चुड़ैल की नस्ल की थी। उसके इस भयानक रूप को देखकर ताऊजी डर गए। उन्होंने शन्नो से हर संबंध तोड़ दिया। लेकिन एक दिन अचानक शन्नो उनसे मिलने हवेली आई। और उनकी दुनिया को यह कहकर हिला दिया कि वो उनके बच्चे की मां बनने वाली थी। ताऊजी ने उसकी बात को ना मानकर उससे कहा कि वो वहां से चली जाए। वो अब उसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते, चाहे बच्चा हो या ना हो। उनके लिए शन्नो अब मर चुकी थी। और फिर आगे क्या हुआ? चुड़ैलों के किस्से तो बहुत सुने हैं, लेकिन ये कहानी बहुत अजीब है। क्या उसके बाद कुंवर साहब ने कभी शन्नो की कोई खबर नहीं ली? नहीं, 1 साल तक ना शन्नो की कोई खबर थी, ना उसका कोई पता। लेकिन कुंवर साहब को उसकी मां बनने वाली बात ना भूली। उनका वारिस। और फिर 1 साल बाद वो दिन आया। कुंवर साहब, कुंवर साहब, कुंवर साहब, शन्नू का पता चल गया है। कहाँ? जी अंदर जंगलों में, पहाड़ी के पीछे। तुम्हें पूरा यकीन है मान सिंह? जी, सुना है कि उसने एक बच्चे को जन्म दिया है। हमें इस तरह से मुझे हम सच कह रहे हैं। हमारे पे आप बच्चे और इसके पास जाएंगे।
आ गए तुम कुंवर। देखो तो, ये तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा वारिस। नहीं, यही तुम्हारा बच्चा है। ये मेरा बच्चा नहीं हो सकता। ये तुम्हारा ही खून है कुंवर। नहीं, ये मनहूस चीज मेरी नहीं हो सकती। ये मेरा बच्चा हो ही नहीं सकता। ये तुम्हारी साजिश है। क्यों डाला तुमने ये जाल मुझ पे? क्योंकि हम चुड़ैलों की जिंदगी तभी बढ़ती है जब हम किसी इंसान से संबंध जोड़कर उसे एक वारिस देते हैं। आधा इंसान, आधा जानवर। नहीं कुंवर, इसे ना धुतकारो। ये तुम्हारा वारिस है। चुप रहो। तुम इंसान हो ही नहीं। पता नहीं मैं यहां क्यों आ गया। मुझसे भूल हो गई। चल। रुक जाओ कुंवर, तुम इसे इसका हक दिए बगैर यहां से नहीं जा सकते। तुम मुझे ठुकरा सकते हो पर इसे नहीं। इसे इसका हक चाहिए, तुम्हारी भीख नहीं। कैसा हक? कैसा हक? मेरा और तुम्हारा कोई संबंध नहीं। और अगर तुम मेरे पीछे आई तो मैं तुम्हें और तुम दोनों को जान से मरवा दूंगा। चलो बस। कुंवरेंद्र प्रताप सिंह, याद रखना, ऑस्तीन का लहू चीख चीख कर पुकारेगा। तुम्हारा वारिस अपना हक छीन कर लेगा और जो कोई भी उसके रास्ते में आएगा उसका अंजाम सिर्फ मौत होगा। चाहे वो कोई और हो या तुम। तू ही है मेरा असली वारिस। आ गया तू? मैंने तुझे मना किया था उस लड़की से दूर रहना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब क्या समस्या लेकर आए हो? बहुत बड़ी भूल होगी मुझसे। मेरा बच्चा उसके पास है। बच्चा? तुमने देखा है उसे? मैंने उसे देखा है। इंसान का बच्चा तो लगता ही नहीं वो। अनर्थ! अनर्थ! वो बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। शैतान का साया है उस पर। तुम उससे दूर रहना, वरना उस बच्चे के हाथों में तुम्हारा काल होगा। इससे पहले कि वो बड़ा होकर तुम्हारी मौत का कारण बने, मरवा दो उसे! मरवा दो उसे! मरवा दो उसे! वैसे शाम को राजस्थान की रेत की ठंडक
सारी थकान मिटा देती है। बिल्कुल सही कह रहे हो दोस्त। तो फिर क्या हुआ? क्या कुंवर साहब ने उस बच्चे को मरवा दिया? नहीं, अगले दिन जब जंगल में शिकारियों की टोली को भेजा तो शन्नो के साथ बच्चा गायब, चुड़ैलों का काफिला भी गायब। कुछ पता नहीं, आसमान खा गया, रेगिस्तान निकल गया। शन्नो के श्राप के डर से कुंवर साहब विशालगढ़ की हवेली को छोड़कर विलायत चले गए, जहां उन्होंने अपने दोस्त की बहन से शादी कर ली। 2 लड़के हुए, वरिष्ठ सिंह और अजिंक्य सिंह, उनके असली वारिस। कुछ साल बाद एक कार एक्सीडेंट में उनकी बीवी गुजर गई। बेजार होकर कुंवर साहब बरसों बाद विशालगढ़ की हवेली में लौट आए अपने बेटे को लेकर, जो अब 16 साल के लड़के थे। यानी कि उनके 2 वारिस? वारिस नहीं, करोड़ों की जायदाद के वारिस। मीलों तक जमीन, देश विदेश में फैला हुआ बड़ा सा कारोबार। इतना बड़ा कारोबार संभालने के लिए तो कुंवर साहब को वापस आना ही था। हाँ, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। उनके लौटने के कुछ दिन बाद ही दहशत का सिलसिला शुरू हुआ। पिताजी, आप क्या जंगल में शिकार पर जा रहे हैं? नहीं बेटा, मैं तो बस इस बंदूक को साफ कर रहा था। बरसों से पड़ी है, जंग खा गई। कुंवर साहब, गांव वालों ने फिर से जंगल में एक लाश देखी है और ये लोग आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। चलो। हुक्म। बोलो भी, क्या बात? सरकार, मैं जंगल में लकड़ी काट रहा था कि एक लाश को देखा। चारों तरफ दांतों के निशान, पूरी तरह से रौंदी हुई, मानो किसी ने पागल जानवर की तरह उस पर हमला कर दिया हो। जी मालिक, ये इस हफ्ते में 3री मौत है। जब से आप आए हैं, न जाने जंगल में ऐसा कौन सा जानवर आ गया है। आप ही कुछ कीजिए सरकार, वरना हम सब गांव वाले बेमौत मारे जाएंगे सरकार। ठीक है, कल जंगल का दौरा करते हैं, कोई शेर होगा। शेर नहीं सरकार, ये एक शैतानी साया है। इन्हें हाथी की तरह खड़ा चलता है पांव पर। एक अजीब परिंदा है सरकार। याद रखना, आस्तीन का लहू छी कर पुकारेगा। तुम्हारा वारिस अपना हक छीन कर लेगा और जो कोई भी उसकी राह में आएगा उसका अंजाम सिर होगा। बकवास बंद करो। कहा ना कुंवर साहब ने, कल करेंगे शिकार। पिताजी, हमें भी साथ लेकर चलना। हाँ पिताजी, मैं भी आऊंगा। बेटा, आप लोग अंदर जाइए, मुझे मान सिंह से कुछ बात करनी है। जी। हुक्म। मान सिंह, ये गांव वाला क्या कह रहा था? शैतान, दरिंदा, 2 पैरों वाला। छोड़िए ना सरकार, आप तो इन गांव वालों की आदत जानते ही हैं। मान सिंह, मुझे शन्नू की धमकी आज तक याद है। कहीं ये जानवर वो बच्चा तो नहीं? कल पता चल जाएगा सरकार। आई। मेरी बंदूक?
भैया आपने पिताजी से बिना पूछे क्यों उनकी बंदूक ली? मुन्ना, हम इस बंदूक से है ना उस जानवर का शिकार करके पिताजी को तोहफा देंगे, ताकि उन्हें भी पता चले कि उनके बेटे कितने बहादुर हैं। अच्छा तो भैया पहला चांस मुझे दो। ये बच्चों की खेलने की चीज़ नहीं है मुन्ना। अरे भैया सिर्फ पकड़ने तो दो। भैया प्लीज सुनो ना मेरी बात। अजिंक्य, कुछ दिखाई दिया क्या? नहीं भैया अभी तक तो कुछ भी नहीं दिखाई दिया है। अगर कुछ भी दिखाई दे ना तो मुझे ज़रूर बताना। हाँ भैया बता दूंगा। वो देखो। अरे भैया मैं तो मजाक कर रहा था। तू भी ना मुन्ना, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। अरे भैया और कितना आगे जाओगे? अरे वापस घर चलो। भैया सुनो तो मेरी बात। भैया अब सचमुच मुझे डर लग रहा है। चलो वापस घर चलते हैं। मैं हूं ना मुन्ना, तू बस ध्यान रख। इस पेड़ पर चढ़ के देखते हैं, शायद वो जानवर हमें यहाँ से दिख जाए। नहीं नहीं भैया मैं इस पेड़ पर नहीं चढ़ूंगा, मुझे डर लगता है। तू नीचे ही रुक, मैं देखता। ठीक है, संभाल के चढ़ना भैया। अरे अरे भैया संभाल के, गिर मत जाना। कुछ दिखा क्या भैया? भैया भैया अजिंक्य, अजिंक्य, अजिंक्य आवाज दो। अजिंक्य मैं आ रहा हूँ। अजिंक्य आवाज दो, तुम कहाँ पर हो? अजिंक्य, अजिंक्य, धीरज रखो भाई, धीरज रखो।
भैया शनु, पिताजी, पिताजी। कुंवर साहब, पिताजी, पिताजी। कुंवर साहब, कुंवर साहब, कुंवर साहब, कुंवर साहब। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता, जो कुछ भी तुम कह रहे हो क्या ये सच है? सोचो बेचारे ताऊ जी की क्या हालत हुई होगी। आज तक तो सिर्फ कहानियों में पढ़ा था, लेकिन उनके साथ तो हकीकत में हुआ था। डरो मत दोस्त, चलो थोड़ी देर इस खंडर में आराम कर लेते हैं। लेकिन दोस्त, तुम ये सब कैसे जानते? तुम तो बंबई से हो। हाँ, मैं शहर में था। उस हादसे में ताऊ जी की कमर की हड्डी टूट गई और वो अपाहिज हो गए। उसी फिक्र में जब उन्हें कोई सहारा ना दिखा तो उन्होंने मुझे खत लिखा और मैं यहाँ आ गया। क्या ये सब सच है ताऊ जी? मैंने उस हैवान को अपनी आंखों से देखा है। पिताजी, पिताजी। वो छोड़ेगा नहीं हमें। इस विरासत पे अपना हक लेकर रहेगा। यानी कि अब वरिष्ठ की जान को खतरा है। इसीलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया। जो काम मैं नहीं कर सका, अब वो तुम्हें करना है। बेटा, मेरी वरिष्ठ की जान बचा लो। कुछ भी करो, किसी भी तरह उस हैवान से उसकी जान बचा लो। उसको छोड़ेगा नहीं। धीरज रखिए ताऊ जी, वरिष्ठ को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। कल ही मैं जंगल में जाकर उस दरिंदे को ढूंढ निकालूंगा और खत्म कर दूंगा उसे। बेटा, अच्छा होता अगर तुम मेरे साथ यहाँ पे रहते। नहीं पिताजी, मैं अजिंक्य की मौत का बदला लेकर रहूंगा। और वैसे भी विक्रम भैया मेरे साथ हैं। विजय तुम्हारी हो।
नरेंद्र प्रताप, भेज दिया ना अपने बेटे को मौत के मुंह में। अगर 30 साल पहले तूने मेरी बात मान ली होती तो आज तुझे ये दिन ना देखना पड़ता। इस तरफ। हाँ, यहां पर तो कोई नहीं है। चलो। यहां पे भी कोई नहीं है। वो कहीं नहीं जाएगा, मेरी तलाश में यहां पर जरूर आएगा। आप लोग एक काम कीजिए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, उसकी ताक में जाकर छुप जाइए। मुझे बलि देखकर वो यहां जरूर आएगा। नहीं वरिष्ठ, हम तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकते। मेरी बात मानिए विक्रम भैया, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। मुझे कुछ नहीं होगा, आप बस मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मान सिंह, समझाइए ना इन्हें। मानसिंह, वरिष्ठ को वरिष्ठ, वरिष्ठ,
ताऊजी, 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 ताऊजी। वैसे बहुत ही दर्दनाक कहानी है दोस्त। वचन देकर भी न अपने ताऊजी के वारिस को बचा सका और न उन्हें। पर तुमसे जो बन पड़ा तुमने किया, फिर ये भैरव सिंह तांत्रिक को क्यों ढूंढ रहे हो? क्योंकि शायद वही मुझे उस दरिंदे से बचा सके। मतलब सन्नो का श्राप सच निकला। उसके बेटे की विरासत के आड़े जो भी आया उसकी मौत हो गई। पहले अजिंक्य, फिर वरिष्ठ, और अब ताऊजी की मौत के बाद उनकी जायदाद और उनकी प्रॉपर्टी का एक नया वारिस बना है। मैं। तुम? इसलिए मैं भैरव सिंह के पास पहुंचना चाहता हूं, उस दरिंदे से दूर जो इस वक्त न जाने कहां मुझे ढूंढ रहा होगा। गांव वाले कहते हैं कि पूर्णिमा की रात को वो वारिस इंसानी जिस्म लेकर जंगलों में घूमता है। सिर्फ जंगलों में नहीं, रेगिस्तान में भी। विक्रम सिंह, मैं हूं तुम्हारे ताऊ की जायदाद का असली वारिस। और अब आखिरी वारिस। सवाल ये नहीं है कि मैं क्या करूंगा, तुम क्या करोगे। जिसे तुम खंडर समझ रहे हो वो खंडर नहीं, एक मंदिर है। इसका मतलब तुम मेरी असली जानते हो। मैं तांत्रिक भैरव सिंह से मिलने नहीं, मिलकर आ रहा हूं दोस्त। पूर्णिमा की रात वो दरिंदा तुम्हें मारने आएगा। उस दरिंदे को मारने का एक ही तरीका है। सीरतपुर से 2 कोस पहले खंडर जैसा एक मंदिर मिलेगा मां अंबे का। उस मंदिर में 100 साल पुराना एक त्रिशूल है। अगर पूर्णिमा की रात तुम उस त्रिशूल को उसके सीने में घोंप दो तो उसका विनाश हो सकता है। बस यही एक तरीका है उसे खत्म करने का। मैं तो सिर्फ तुम्हें यहाँ लाना चाहता था। लेकिन मारोगे कैसे? कहाँ है त्रिशूल? हाँ?
वारिस